वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है इन पौधों की देखभाल के साथ। जैसे कि पौधे हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे घर का हिस्सा है। हमें इनकी नियमित देखभाल भी ना हो सके तो हफ्ते में 2 से 3 बार इनकी देखभाल जरूर करनी चाहिए। ये हरे भरे रहेंगे तो हमारा मन भी हरा भरा रहेगा। और हरे भरे से याद आया, जब मन हरा भरा रहता है तो मन में खुशी भी रहती है। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली थी, आज मैं बताने वाली हूँ हम निकलने वाले हैं शिरडी के साईं बाबा। उसकी मेरे को करनी है पैकिंग। तो मन आज मेरा सुबह से ही खुश था। कुछ अलग सी गुदगुद वाली जो वाइब्स होती, पॉजिटिव वाइब्स होती, मन में आ रही थी। इसी के चलते हुए आज मेरा काम भी बहुत जल्दी हुआ है। लगभग मतलब 11 बजे तो कंप्लीट मेरा सभी काम हो गया। तो रूटीन वर्क को ना दिखाते हुए, किसी भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए पैकिंग करते हैं, निकलते हैं शिरडी के साईं बाबा। क्योंकि शिरडी के साईं बाबा का बुलावा आ गया है। इनका फ़ोन आया था, मैं दोपहर को गाड़ी भेजूंगा तो तुम बच्चों को लेके रेडी रहना। तो और वैसे मेरे को पैकिंग भी ज़्यादा कुछ पैक नहीं करना है। एक रात हमें रुकना है तो, लेकिन मन में खुशी हो रही है कि बाबा का आखिरकार बुलावा आ ही गया। जो मैं मतलब खुशी के मारे मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। जो मैं पिछले 1 से 2 महीने से बाबा के आगे रोज बोल रही थी, बाबा अब तो बुला लो, 3 से 4 साल हो गए हैं, ऐसा क्या हुआ जो आप नहीं बुला रहे हैं? तो बाबा ने आखिरकार अपना बुलावा भेज दिया है। वो है कि वो कहते हैं ना, सही समय आता है तो सही काम अपने आप होता है। तो हो सकता है वो सही समय, वो सही काम बस अभी होने वाला है। तो चलिए पैकिंग करते हैं और शिरडी के साईं बाबा की तरफ निकलते हैं दर्शन के लिए। तो पैकिंग करेंगे, रोड ट्रिप का मज़ा लेंगे। रोड ट्रिप का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। खाते पीते जाएंगे, फिर वहाँ जाके बाबा के दर्शन करेंगे। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। चलो सामान पैक करते करते थोड़ी बातचीत भी कर ही लेते हैं। साईं बाबा पर लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा है। उनके दर्शन के लिए 7 से 8 घंटे लोग लाइन में भी खड़े रहते हैं। यहाँ से पालकी लेके भी निकलते हैं। वैसे हमने ऑनलाइन दर्शन की टिकट बुक कर ली है, लेकिन लोगों में काफ़ी मान्यता मैंने देखी है। और भले ही आप शिरडी के दर्शन कितनी भी बार कर चुके हो, लेकिन यहाँ की कुछ बातें आज भी लोगों की अनजान हैं। शिरडी के साईं बाबा, जिनको श्रद्धा सबूरी भी कहते हैं, बस अभी हम निकल चुके हैं। तो आपने बोला कहाँ? आप बोले मैं मारता हूँ, तो चले जाते हैं, है ना? ये कोई बात मुझे फिर नहीं जाती। अरे भाई, उन्होंने बोला मैं बना रहा हूँ, फ्लाइट का सब चीज डिटेल भेजा उनको। बस 1.5 से 2 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद अब हम यहाँ रुके हैं चाय पीने के लिए। कोई अच्छा सा ढाबा था। ढाबे खूब मिले हमें रास्ते में, खूब मतलब खूब ही मिले। इतने ढाबे बाबा रे। तो बस यहाँ हम चाय और पकोड़े लेंगे और फ्रेश होंगे, फिर वापस अपने निकल पड़ेंगे। कितनी गाड़ियाँ चल रही, चेरी तो आई जाती पोज बनाने मेरे साथ, है ना? बैठ खाट पे, वॉशरूम जाना है। पकोड़ा हो गया ना? हाँ, पकौड़ा है, चीज पकोड़ा तो नहीं, आलू पकौड़ा है। तो मिक्स वेज हो जाएगा, है ना? मिक्स वेज हो, एक मिक्स वेज कर दो, एक पनीर वाला कर दो, और एक कांदा भजिया स्पेशल अलग से हो जाएगा, वो अलग से कर दो। ठीक है ना? दिखा है ना उधर बोर्ड है पूरा। रास्ते में खाते पीते जाते हैं, उसी के मजे हैं। ये हम जो 3 फैमिली गए थे बस वही खा रहे थे। और वापस से 1 घंटे बाद कहीं यहाँ पे आ गए हैं मानस रिसोर्ट। वापस से वही खाना पीना, हम रुक के आराम से खाते पीते निकले थे। मानस रिसोर्ट नाम काफ़ी सुना है इसका, इसीलिए हम यहाँ रुक गए थे। बीच में इगतपुरी आया था तो रास्ते में ही है। तो यहाँ भी हमने
थोड़ा सा स्नैक्स और सूप वगैरह पिए। यहाँ मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही है क्योंकि अभी हम जा रहे हैं नासिक में शिरडी वाले साईं बाबा। तो बीच में हम रुके हैं मानस रिसोर्ट, बहुत अच्छा रिसोर्ट है ये। इसका व्यू आप देख सकते हो, मैंने ज़्यादा कवर इसको किया नहीं है। तो नेक्स्ट अब यहाँ से निकलते हैं डिनर करके साईं बाबा शिरडी। तो लेट्स गो। अरे सीन दिखाते हैं। कहाँ से दिखाओगे? अंधेरी रातों में। बाय बाय। बाय मानस। विल मीट सून। ऐसे ही है। अबे टाइम में मत दे यार, जाते समय ऐसे ही होता है। ठंडा ना? रात को 12 बजे हमें एक रेस्टोरेंट मिला है। देखते हैं अब क्या इसमें खाना अच्छा है या नहीं है। एकदम थक गए, गाड़ी में इतने सारे लोग बैठे थे, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है। कितने बज गए सौम्या? देखा घड़ी में? हाँ, 12:06। एकदम सुनसान, सिर्फ हम भूखे प्यासे भटक रहे हैं रात को 12 बजे। क्या हुआ? अचानक से कैसे भाग गया? दुख रहा बेटा? जाओ अंदर बैठो, आप जाओ अंदर बैठो, चलो। अजीब सा कंटाला। मैं तो अगले 2-3 महीने तक कोई रोड ट्रिप नहीं चाहिए मुझको। रोड ट्रिप थोड़ी बोरिंग होती ना। अच्छा, सूरत तो अपन उससे जाएंगे। सेम एज के होना तो मजा आती है ना। मैं अकेले बिल्ली 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 बिल्ली, ये भी हमारे जैसी बेचारी भूखी है। डरा मत, वरना झपट के खा जाएगी ना, फिर वापस चिल्लाएगी तू। दोपहर को बज रहे हैं, दोपहर के थोड़ी रात के रात के मम्मा इतनी भूखी है कि रात के 12 बजे पहली बार कैमरा लिया हाथ में। इतनी थकावट तो घर का काम करके नहीं आती बेटा, इतनी थकावट हुई है। मैं कितनी थक गई, इतनी थक गई। ट्रेन नहीं आती क्या शिरडी? शिरडी आती है ना ट्रेन। तो हम क्यों आए हैं? यहाँ हमें बस रात को 12 बजे शिरडी के नज़दीक था, 5 से 10 मिनट पहले रास्ते पे एक रेस्टोरेंट मिला, बहुत ही सुंदर था। बस बाकी सब बंद हो चुके थे खाना पीने का। एक्चुअली हमने थोड़ा लेट कर दी। रास्ता अच्छा नहीं है, ऐसे तो 300 किलोमीटर का ही रास्ता है, लेकिन रास्ता इतना अच्छा है नहीं। कसारा घाट के बाद जब हम गोटी की तरफ उधर टर्न लेते हैं, वहाँ रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, पर चलो बाद में खाना मिल ही गया। थोड़ा मैं इनका रसोई चेक करने आई थी कैसे बनाती हैं। और ये रात को 3 बजे हमें 3 बजे, ये आप सही सुन रहे हो, 3 बजे हमें शिरडी में रूम मिला। हम 2 घंटे वहाँ पे इतना घूमे, हमें कोई भी रूम नहीं मिला। और लेकिन फिर लास्ट में अचानक से एक पीर बाबा होते हैं ना, वैसे कोई आए, बोले आओ मैं तुम्हें रूम देता हूँ।
तो पता नहीं वो कौन थे क्या थे, जो भी है। फिर हमें लास्ट ये रूम मिल गए, इतने अच्छे रूम मिले। शिरडी में ऐसे हज़ारों होटल है, लेकिन शनिवार रविवार फुल, मतलब फुल आपको नहीं कमरे मिलेंगे। इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है। शिरडी के साईं बाबा को मानने वाले बहुत लोग हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय खूब मानते हैं, इसलिए यहाँ बहुत भीड़ रहती है। पर चलो, रूम आखिर बाबा की कृपा दृष्टि से हमें मिल ही गए। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज शिरडी के साईं बाबा के धाम हम पहुंच चुके हैं। होटल से डिपार्चर टाइम है, नहा धो के सब रेडी हो चुके हैं। लेकिन अभी मैं मंदिर में शूट नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं है। तो बस अभी हम सब निकल रहे हैं, सामान लेके सभी लोग नीचे निकल चुके हैं। यथार्थ अभी आ रहा है शूज़ पहन के। बाकी हमारे साथ जो है सब नीचे निकल चुके हैं। तो चलिए, अब आपको वहाँ तो मैं दर्शन कुछ करवा भी नहीं सकती क्योंकि मंदिर में जैसा कि रूल है, अलाउ नहीं है। बड़े बड़े मंदिरों में अलाउ भी नहीं रहता है। अपन तो ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन भगवान से प्रेयर कीजिएगा, बहुत अच्छे दर्शन हो। चलिए, जय शिरडी के साईं राम। क्या जैसी भावना तैसे फल, जैसे प्रेम मैंने विजिटिंग कार्ड लिया। अगली बार आए तो राजगद्दार घुमाना ही पड़ेगा। हाँ जी, हो गई नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। हम शिरडी के साईं बाबा के मंदिर के परिसर में पहुंचने वाले हैं। ऑनलाइन हमने दर्शन बुकिंग की है, अभी हम निकलेंगे, लेकिन वहाँ से हम दर्शन आपको दिखा नहीं सकते। बस प्रेयर कीजिए हमें अच्छे दर्शन हो जाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम साईं बाबा के दर्शन बहुत अच्छे करके, श्रद्धा सबूरी के दर्शन करके, श्रद्धा भाव सबूरी संतोष सब्र हम करके निकल चुके हैं। साईं बाबा का स्पष्ट संदेश है, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा, तुम्हारे सभी कष्ट मैं ले लूँगा और तुम्हें मैं दूंगा झोली भरकर खुशियाँ। तो यही था मेरे को आज जो मैंने दर्शन किए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ऐसे दर्शन हुए, मुझे शिरडी के साईं बाबा ने इस तरह से संकेत दिए जैसे मानो उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी हो। तो ये चमत्कार है, ये श्रद्धा है। और ऐसे ही लोग इतने नहीं मानते हैं बाबा को। जो मानते हैं उन्होंने चमत्कार ज़रूर देखा होगा, अनुभव किया होगा। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं शनि शिंगणापुर शनि महाराज के मंदिर की ओर। और बस यहाँ पर बीच काल में मैं ये सबको अमृत दे रही हूँ जो मैं घर से लाई थी। तो जय शनि महाराज। अब उनके मंदिर की ओर निकलते हैं। इसके लिए वहाँ से छोड़ के इधर आया। शनि शिंगणापुर के रास्ते में हाईवे पर हर 5-5 मिनट की दूरी पर ये बैल को घुमा के जो गन्ने का जूस निकालते हैं, उस काफ़ी लोग खड़े रहते हैं, तो अपनी रोजी रोटी करते हैं। हो सकता है यहाँ गन्ने की खेती भी होती होगी। मैंने यहाँ पर काफ़ी ट्रक देखे गन्नों के, तो हो सकता है यहाँ खेती होती होगी। और इतना नेचुरल अच्छा जूस मिला। थोड़ी धूप भी होने को लगी थी, गाड़ी में वैसे धूप लगती तो नहीं है, लेकिन थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। गन्ने का जूस पी के पेट ठंडा हो गया और यहाँ सब इंजॉय कर रहे हैं। चलो हट चल तुझे गन्ने वाले से तुझे खड़ा करता हूँ, तू ऐसे नहीं लगा। नहीं यहाँ पे रोज भीड़ रहती है कि सैटरडे संडे रहती है? हाँ काकी, गुड़ बनेगा तो शुगर फ्री हो जाएगा। पूरा
जय शनि शिंगणापुर। अब हम पहुंच चुके हैं शनि महाराज की जन्मभूमि, जहां पर शनि महाराज खुद रहते हैं और कहते हैं यहाँ पर वो साक्षात दर्शन देते हैं और न्याय और कर्म के देवता हैं शनिदेव। इसलिए न्याय अच्छा ही करेंगे। जब हम कर्म अच्छा करेंगे तो कर्म के पीछे ही न्याय है। हम जैसे कर्म करेंगे शनि महाराज हमारे साथ वैसा ही न्याय करेंगे। इसलिए कर्म अच्छा करें, जैसा भगवान विष्णु ने भी कहा है, कर्म अच्छा करें और न्याय हम खुद देंगे। तो बस शनि महाराज भी वही चीज़ कहते हैं कि कर्म अच्छा करो, मैं न्याय का देवता हूँ। और यहाँ पर हमने किया है शनि महाराज के दर्शन, आप भी कर लीजिए। बस बहुत अच्छे दर्शन हुए शिरडी के साईं बाबा के भी और शनि शिंगणापुर के भी। अब हम निकले हैं वापस अपने घर की तरफ। उससे पहले लेंगे लेकिन लंच। और कहीं भी देखो हम जाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो कष्ट होता है, लेकिन आजकल वो वाला कष्ट रहा भी नहीं है। कार से जाना, एसी कार में जाना आना, सभी लोग अपने हिसाब से जाते हैं आते हैं। सबके पास साधन है, कोई बाइक से जाता है, कोई पैदल जाता है, कोई कार से जाता है, कोई साइकिल से जाता है। अपनी मन्नतों के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार लोग जाते हैं और अपनी जो मान्यता है उसको परिपूर्ण करते हैं। और देखो वो तीर्थ कैसा, वो तीर्थ स्थल कैसा जहाँ जाने में थोड़ा भी कष्ट न हो। जैसा कि मेरी सासू माँ हमेशा कहती हैं कि तीर्थ वही होता है जहाँ पर थोड़ा सा शरीर को कष्ट हो। और बस बहुत अच्छी मेमोरीज के साथ, बहुत अच्छे कर्म के साथ, बहुत अच्छे निष्ठा के साथ अब वापस अपने घर की ओर हम निकले हैं। तो चलिए आप भी, लेकिन पहले उससे लेंगे हम लंच। कैसा लगा खाना ढाबे का? मस्त था ना? कितने वैरायटी खाई है ना? बस ये था श्रद्धा, सबूरी, भावना, प्रेम, भक्ति से परिपूर्ण मेरा व्लॉग। यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं आपको आगे भी अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आऊँगी और तब तक बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री शिरडी के साईं राम, जय श्री शनि शिंगणापुर। बाय बाय।